जी बेटे, अब हमने करना है मई जून 15 क्वेश्चन नंबर 7। मई जून का पेपर 4 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन जो बेटा है ये है हमारा जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स उसमें से। अब स्टैटिस्टिक्स का जो चैप्टर है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये पेपर 4 में भी आपके क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में भी आता है। ये जो पेपर 4 का क्वेश्चन है ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन होता है। अब देखो इसमें वो हमें कह रहा है in part A group of 50 students estimate the mean m grams of sweet in jar. The result are shown in the table. अब इस टेबल पे उसने सारा रिजल्ट हमें शो कर दिया है। अब हमने इसका मीन निकालना है बेटा। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा का मीन है जिसको हमने निकालना है। ग्रुप डेटा का मीन एक होता है हमारा अनग्रुप डेटा एंड सेकंड इज ग्रुप डेटा। अब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्लेन पेपर पे सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले हम लिख लेंगे अपना मीन m ग्राम। द फर्स्ट इज 0, m is greater than equals to 200, then 200 mass is 300, उसके बाद है जी 300 mass is less than equals to 350, and then 350 mass is less than equals to 400, then 400 mass is less than equals to 500। आगे उसने हमें दिए हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे बेटा ये हमारी है फ्रीक्वेंसी। दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 18, 12 एंड 6। सबसे पहले पार्ट में हमने इसका मीन फाइंड आउट करना है। मीन फाइंड करने के लिए हमें ये जो मैथ दिया हुआ है m ग्राम, इसमें से x फाइंड आउट करना पड़ेगा, स्मॉल x विच इज मिड वैल्यू। ये हमारी होती है मिड वैल्यू, x इज मिड वैल्यू। अब रेंज से हमने मिड वैल्यू कैसे निकालनी है? इस रेंज को ऐड करना है और ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। हमेशा मिड वैल्यू हाफ वे केगा तो हमने अपने उन दोनों नंबर्स को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी 0 + 200 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 100। फिर 200 + 300 500, 500 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 250। अगला है 300 + 350 डिवाइडेड बाय 2, 300 + 350 divided by 2 which is equals to 325। आगे है जी 350 + 400 divided by 2, 350 + 400 divided by 2, 375, और 400 + 500 which is 900, 900 divided by 2, 450। अब ये हमारी मिड वैल्यू आ गई विच इज कॉल्ड x। इसके बाद हमने इसमें से फाइंड आउट करना है एफ एक्स। मीन निकालने के लिए हमें इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? पहले इस रेंज की x निकालना पड़ेगा यानी मिड वैल्यू। उसके बाद हमें एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स में हमने क्या करना है? एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ और एक्स में कोई साइन नहीं है, मीन देयर इज मल्टीप्लीकेशन। 100 × 5 500, 250 × 9 225, 325 × 18, 325 × 18 which is equals to 5850, 375 × 12 which is equals to 4500, और नेक्स्ट हमारा है 450 × 6 which is equals to 2700। अब मीन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला बेटे हमारा होता है मीन इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मीन। समेशन मीन्स
सम अप करना। जब हम वैल्यूज़ को सम अप करते हैं तो ये समेशन का साइन लगता है, यानी हमने ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं टेक्निकली ये हमारी फ्रीक्वेंसी है बेटा, समेशन एफ करना है हमने और समेशन एफ एक्स करना है, यानी एफ एक्स को पूरे को ऐड करना है और एफ को ऐड करना है। पहले हम एफ एक्स को ऐड कर लेते हैं, +5850 +225 +500 विच इज़ इक्वल्स टू 13775 और समेशन एफ उसने हमें बताया है 50 एडल्ट्स हैं तो समेशन एफ हमारा 50 हो जाएगा। आप प्लस करके देख लो 13775 ओवर 50, तो बेटे ये हमारा मीन आ जाएगा। मीन ऑफ दिस नंबर इज 275.5। $500 plus 2250 plus 5850 plus 4500 plus 2700, तो इसका समेशन जो हमारे पास आएगा एफ एक्स, समेशन एफ एक्स इज 15,800, ये आ जाएगा हमारे पास समेशन एफ एक्स। समेशन एफ एक्स इज 15,800। अब हमने ये समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का फॉर्मूला है 15,800, इसको डिवाइड करोगे 15,800 को 15,800 डिवाइडेड बाय 50 विच इज़ इक्वल्स टू 316। नेक्स्ट आगे हमने क्या काम करना है, इसमें से निकालना है कंप्लीट दिस हिस्टोग्राम। यहाँ पे आपने आंसर लिखना है, यहाँ पे मीन का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपने आंसर लिखना है। अब यहाँ पे देखो मैं आपको यहीं पे एक दफ़ा दोबारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ जिसमें हमने एस्टिमेट एंड हिस्टोग्राम करना है, सॉरी एस्टिमेट द मीन था। अब हमने करना है कंप्लीट दिस हिस्टोग्राम टू शो द इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल। मीन का आंसर पहले आप यहाँ पे आंसर स्पेस में लिख दोगे। मीन हमारा कितना आया है 316 ग्राम्स, एग्जैक्ट मीन आ गया है 316 ग्राम्स। अब हमने हिस्टोग्राम को एस्टिमेट करना है। हिस्टोग्राम में बेटे हमारे पास बनती हैं रेक्टेंगल्स और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये जो फ्रीक्वेंसी हमारी होगी दिस फ्रीक्वेंसी इज़ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हिस्टोग्राम में हमारी रेक्टेंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारी रेक्टेंगल का एरिया होता है और ये जो रेंज होती है मैस या किसी भी चीज़ की, उसने अगर आपको रेंज दी हुई है, दिस इज द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारी रेक्टेंगल की विड्थ होगी, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। फ्रीक्वेंसी इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ये जो रेंज है ये विड्थ होती है। अब हमने इसमें रेक्टेंगल की लेंथ निकालनी होती है और आप इसको बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने निकालनी है या लेंथ निकालनी है। अब पहली रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास है बेटा, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि रेक्टेंगल्स बनने हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया इज़ 5, लेंथ हमने ढूंढनी है और विड्थ हमारी क्या है 200 - 0। ये उसने पहला हिस्टोग्राम बनाया हुआ है, ये देखो 200 - 0 तो विड्थ इसकी आ जाएगी 200। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो हिस्टोग्राम बनता है वो हमेशा लेंथ वाई एक्सिस पे प्लॉट होती है। अक्सर बच्चे इसमें ये गलती करते हैं कि वो फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे बना देते हैं। तो दिस लेंथ है 0.025, ये उसने ऑलरेडी बनाई हुई है हमारे पास। अगली हमारी रेक्टेंगल जो है उसका एरिया है बेटे हमारे पास 9 और उसकी विड्थ है 200 से 300 तक, यानी 100 उसकी विड्थ है। 200 से 300 तक बेटा हमने ये रेक्टेंगल प्लॉट करना है। लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया इज 9, लेंथ हमने ढूंढनी है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी उसको बोला जाता है, एंड ब्रेथ इज 100। तो लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी 9/100। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल।
9/100, तो ये हमारी लेंथ आ जाएगी। अब 9 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो ओरल भी हमें पता है कि क्या होता है, लेंथ इज जितने ज़ीरो होंगे उतने ऊपर वैल्यू उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, एक वैल्यू है तो 9 और एक ज़ीरो लग जाएगा, ये इसकी लेंथ आ जाएगी। उसके बाद दोबारा लगाएंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया अगली रेक्टेंगल का हमारा है 18 और विड्थ हमने कितनी पुट करनी है, 350 से 300 तक 50 है, तो लेंथ आ जाएगी 18 डिवाइडेड बाय 50, 18 डिवाइडेड बाय 50, 0.36, ये आ गई हमारी दूसरी रेक्टेंगल की लेंथ। अब यहाँ पे ये उसने खुद बना दिया हुआ इसलिए इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ इसको प्लॉट करना है, 0.9 लेना है 200 से 300 तक और अगली हमने लेनी है 0.36, तो 0.9 ये उसने बहुत सूटेबल स्केल दिया हुआ है कि 1 से लेके 0.1 तक के जो बॉक्सेस हैं वो 10 छोटे बॉक्सेस के अंदर उसने बनाए हुए हैं, तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ये 0.09 है, तो हमने क्या करना है, स्ट्रेट अवे यहाँ से 9 बॉक्स ऊपर चले जाना है, यानी यहाँ तक हमारी ये रेक्टेंगल 200 से 300 तक बन जाएगी। और उसके बाद हमने कहाँ तक जाना है बेटा, 0.36, तो यहाँ पे 0.35 होगा, उससे एक बॉक्स ऊपर जाएंगे तो 0.36 आ जाएगा, यानी हमने 200 से 300 तक 0.9 तक जाना है, तो यहाँ तक हमारा 0.1 है, तो इससे एक बॉक्स नीचे हमारा 0.9 होगा, तो ये हमारा रेक्टेंगल आ जाएगा 200 से 300 का। बड़े आराम से आपने बनाना है अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ग्राफ पे बहुत ध्यान से आपने लाइंस लगानी है। तो ये हमारी जो लेंथ होती है, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये जो लेंथ है इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, दिस इज लेंथ और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ठीक है जी, अगली लेंथ हमने बनानी है 300 से 350 तक, विच इज़ 0.36, ये भी मैं बना देती हूँ। फिर एक रेक्टेंगल हमारी बच गई है, उसको मैंने इसलिए नहीं किया था कि थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, वो आपको फिर इसके बाद बताती हूँ। 300 से ये 400 है, तो 350 इसका मिड बन जाएगा, ये हमने लेना है 0.36, तो ये हम 0.35 और उसके बाद एक बॉक्स बड़े आराम से ऊपर जाना है ताकि हमारा स्केल ख़राब ना हो, तो ये हम चले गए 0.36 तक। ये देखें, थोड़ा सा बड़े ध्यान से करना है आपने पेपर में, क्योंकि ये जो एग्जामिनर हैं ये बड़े ध्यान से ग्राफ चेक करते हैं। अब हमारी रह गई लास्ट, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया उसका है 12, लेंथ और फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है डेंसिटी, और 350 टू 400 यानी 50 होगा, तो लेंथ आ जाएगी हमारी 12 डिवाइडेड बाय 50, 12 डिवाइडेड बाय 50 विच इज इक्वल्स टू 0.24, तो ये भी बहुत आराम से बन जाएगी। ये 0.2 है, यहाँ पे 0.5 है, उससे एक बॉक्स नीचे ये 0.24, ये आ जाएगा हमारा 0.24, तो ये हम अपनी रेक्टेंगल प्लॉट कर लेंगे। तो ये हमारा हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया, दिस इज कंप्लीट हिस्टोग्राम, मीन भी निकल आया और हमारा हिस्टोग्राम भी हो गया। आगे इसके बी पार्ट में वो हमें कह रहा है, a group of 50 adults also estimated mass m grams of the sweets in jar. The histogram below shows information about their estimates. Use the histogram to make two comparison between the distribution of the estimate the students and adults. यहाँ पे उसने हमें एक एडल्ट्स का हिस्टोग्राम बना दिया और ये मीन उसने हमें और ये हिस्टोग्राम है हमारे पास स्टूडेंट्स का। अब हमने इन दोनों हिस्टोग्राम्स में बेटा उसको कंपैरिजन करके बताना है, जो कि बहुत आसान है,
यहाँ पे देखो जो स्टूडेंट्स के मैथ्स हैं, जो स्टूडेंट्स के पास स्वीट्स हैं जार में, वो मैथ्स ज़्यादा है, यानी 0 से 500 तक हैं। यहाँ पे जो एडल्ट्स के पास स्वीट्स हैं वो 200 मैथ्स से शुरू हो रही हैं। यहाँ पे जो स्वीट्स हैं वो 0 से लेके, यानी उनका मैथ्स 0 से लेके 500 तक है। तो दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन बिटवीन देयर मैथ्स, एडल्ट और स्टूडेंट्स के हिस्टोग्राम्स के बीच में। यहाँ पे हमने 2 कंपैरिजन उसको करके देने हैं तो हमें 2 मार्क देगा। तो पहला कंपैरिजन हम किस में कर देंगे, उनके मैथ्स में, कि स्टूडेंट्स की जो स्वीट्स हैं उनका मैथ्स ज़्यादा है, ग्रेटर मैथ्स है, और इनके पास जो स्वीट्स हैं इनका मैथ्स कम है। तो क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ मैथ्स, द फर्स्ट कंपैरिजन, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप अपने उस पर लिख लेंगे पेपर पे। द रेंज ऑफ मैथ्स of sweets in jar for students has greater range. This is the first comparison. The range of mass of sweets in jar for students has greater range, कि स्टूडेंट्स के पास जो स्वीट्स पड़ी हुई हैं जार में वो ग्रेटर रेंज की हैं, यानी वो 0 से लेके 500 तक मैस की हैं, जबकि जो एडल्ट्स के पास हैं वो 200 से 500 तक हैं। और दूसरा इनका क्या कंपैरिजन होगा, दूसरा कंपैरिजन है ऑन एवरेज adults estimated a greater mass, उनके पास ग्रेटर मैस की स्वीट्स हैं। ये देखो यहाँ पे जो स्वीट है सबसे ज़्यादा ग्रेटर मैस वाली, वो कहाँ तक गई है हमारी, यानी जो हाइट है वो कहाँ तक गई है, 0.36 तक, और इनके जो हैं मैस ज़्यादा ग्रेटर हैं। इधर देखो, ये इनका सेकंड कंपैरिजन है कि जो एडल्ट्स की स्वीट्स हैं वो ग्रेटर मैस की हैं। ठीक है, तो ये 2 कंपैरिजन हो गए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये 2 कंपैरिजन हमने लिखने थे 2 मार्क्स के। पहला था द रेंज ऑफ मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ जार फॉर स्टूडेंट हैज़ ग्रेटर रेंज, और सेकंड था एडल्ट्स एस्टिमेटेड आ ग्रेटर मैथ्स, उनके मैथ्स ज़्यादा है। ठीक है जी।